हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हम 3 वीडियोज़ आपके लिए बना चुके हैं और 4th और फाइनल वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं बेटा। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है बच्चों, जिसमें मैंने सारे स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये सब लिखे हुए हैं। अब आपको मालूम है हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए थे। अगर आप ये दो ट्राइंगल्स अपने दिमाग में रखें, जैसे मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल है बेटा, 45 डिग्री ये एंगल है, ये 90 है, ये भी 45 हो जाएगा। तो आपको मालूम है ये दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, इन दोनों को 1 1 ले लिया तो पाइथागोरस से बेटा ये √2 आ जाएगी। इस ट्राइंगल को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप सारे टी रेशियोज 45 डिग्री के लिए लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, हम इस वाले 45 पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम परपेंडिकुलर की तरह यूज करेंगे, इसको बेस की तरह यूज करेंगे और इसको हाइपोटेन्यूज की तरह यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1/√2, तो साइन के प्लेस में हमने लिख दिया बेटा 1/√2। कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी बेटा 1/√2 हो गया, कॉस भी हमारा 1/√2। tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 मतलब ये हो गया 1। ठीक है, अब आपको मालूम है कोसेक बेटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया। सेक बेटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो ये √2 हो गया, और कॉट बेटा tan का रेसिप्रोकल होता है तो ये भी 1 होगा। अब ये वाला ट्राइंगल आप और याद कर लीजिए बेटा, जब हम 30 डिग्री एंगल के लिए बात कर रहे हैं, 30 डिग्री एंगल के लिए जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये हमारी ये वाली जो साइड है, ये वाली 30 डिग्री के सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है बेटा, 30 डिग्री के लिए। तो अब 30 डिग्री के लिए हम लिखेंगे यहां पर साइन 30 डिग्री बेटा हमारा 1/2, साइन 30 डिग्री हमारा 1/2, कॉस 30 डिग्री बेटा √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। tan 30 डिग्री बेटा हमारा 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स की हेल्प से भी हम लिख सकते हैं और बेसिकली जो डेफिनेशन है वहां से भी लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बेटा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2/1। ठीक है बेटा, यानी 2। और ऐसे भी देख सकते हैं कि कोसेक क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है तो वो 2 होगा। सेक बेटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो बेटा वो 2/√3 होगा, और कॉट बेटा tan का रेसिप्रोकल होता है तो वो बेटा 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो गया। अब देखो बेटा इसी ट्राइंगल में 60 डिग्री के एंगल के लिए, क्योंकि ये बेटा 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री वाले एंगल के लिए क्या होगा बेटा, ध्यान देना, 60 डिग्री वाले एंगल के लिए 60 डिग्री के सामने की जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा बेटा, और ये वाला बेस हो जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना है, 60 डिग्री वाले एंगल के लिए ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब 60 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब √3/2 हो जाएगी। ये वैल्यू बेटा √3/2। ठीक है, ये वाली वैल्यू बेटा 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखिए 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये हो जाएगा √3/1, यानी ये हमारा √3 हो जाएगा बेटा। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स, कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है 2/√3, सेक जो होता है बेटा कॉस का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, और कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल, tan ये रहा बेटा हमारा √3, तो √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3। तो बेटा ये इतनी टेबल हमारी बनके तैयार हो गई, पहले भी हमने इसको किया था। अब आज हम आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यूज आएंगी, कैसे इनको निकालेंगे, इसको डिस्कस करते हैं बेटा। देखो बेटा अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये एंगल मान लीजिए हमारा अप्रोक्सीमेटली से 40 डिग्री है। अब मैं अगर इस वाली रे को थोड़ा यहां ले आऊं तो ये एंगल हमारा 40 डिग्री से कुछ कम हो जाएगा। अब अगर मैं इसको और छोटा करूं बेटा एंगल को, ये एंगल और छोटा हो गया। ठीक है, पहले ये एंगल इतना था, फिर इतना हो गया, अब और छोटा हो गया।
अब मैं इसको और छोटा कर रहा हूं बेटा, ये हो गया एंगल। तो आप देखो बेटा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो हमारी परपेंडिकुलर है बेटा, जैसे जैसे एंगल हम छोटा कर रहे हैं परपेंडिकुलर हमारा छोटा होता जा रहा है। अभी काफी छोटा हो गया है। पहले परपेंडिकुलर की लेंथ ये थी कंप्लीट, अब परपेंडिकुलर की लेंथ बेटा इतनी रह गई है, ये इतनी लेंथ रह गई परपेंडिकुलर की। तो अगर ये एंगल बेटा ऑलमोस्ट जीरो हो जाए तो इसकी लेंथ तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। इसका मतलब 0 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर बेटा जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा जीरो हो जाएगा। और आप एक और चीज देख रहे होगे कि ये जो बेस है और हाइपोटेन्यूज है, इनकी लेंथ में अभी बहुत डिफरेंस है, लेकिन जैसे जैसे एंगल छोटा होता जा रहा है हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बेस के इक्वल होता जा रहा है बेटा, हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बेस के इक्वल होता जा रहा है। अगर 0 डिग्री का एंगल कर दूं बिल्कुल, तो फिर तो ये इसी के ऊपर आकर के पड़ेगी, बिल्कुल कोइंसिडेंट हो जाएगी इसके साथ, हाइपोटेन्यूज बेस के साथ बेटा कोइंसिडेंट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ट्राइंगल हमारा बेटा है ए बी सी, तो ए सी हमारी जो परपेंडिकुलर थी, जैसे जैसे हम एंगल छोटा कर रहे हैं, ये ए पॉइंट अब यहां पर आ गया, मान लो A1 पे आ गया, फिर ये ए पॉइंट मान लो A2 पर आ गया, फिर ये ए पॉइंट मान लीजिए A3 पर आ गया। अब जब मैं एंगल 0 डिग्री कर दूंगा बेटा, तो ए पॉइंट तो सी के ऊपर ही आ जाएगा। अगर ए पॉइंट सी के ऊपर आ गया तो मेरा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के इक्वल हो जाएगा। बेस विल बिकम इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, चाहे ये कितना भी हो, जितना बेस होगा उतना ही हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा बेटा। तो इस बात को अगर हम ध्यान रखें बेटा, तो अब देखो ध्यान से, साइन 0 डिग्री, साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 0 है, हाइपोटेन्यूज कितना भी हो, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी 0। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बेटा, कॉस 0 डिग्री होता है बेटा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है और 0 डिग्री एंगल करने पर बेस हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब बेस की जगह भी मैं हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है। और बेटा tan आपको पता है कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है बेटा। क्या होता है? साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 आ चुकी है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 0 अपॉन 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 0 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू 0 आ चुकी है, कॉस की वैल्यू 1 आ चुकी है, tan की वैल्यू भी बेटा 0 आ चुकी है। अगर इन सबको मैं अपनी उस टेबल में लिख दूं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 आ चुकी है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ चुकी है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब कोसेक बेटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल तो बेटा डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए नॉट डिफाइंड। सेक बेटा कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। कॉट बेटा tan का रेसिप्रोकल, फिर 0 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये फिर से बेटा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये हमारा राइट ट्राइंगल है। अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री करना चाहता हूं, तो उसका एक तरीका यह है बेटा, ये वाला एंगल मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल घटेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले एंगल को छोटा कर रहा हूं। इस वाले एंगल को छोटा करने का मेरे पास क्या तरीका है, ध्यान से देखिएगा। ये जो C पॉइंट है, अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं C1 पोजीशन पर, तो ध्यान से देखो, मेरा ये वाला एंगल अब पहले से छोटा हो गया और ये वाला एंगल पहले से बढ़ गया, क्योंकि ये छोटा हो गया तो ये बढ़ेगा बेटा। टोटल तो 180 डिग्री होता है। अब मैं इसको और पास ले आया, मैं C2 पर ले आया, तो अब आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, ये वाला एंगल और छोटा हो गया है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है कि इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, जिससे ट्राइंगल का जो एंगल सम है वो 180 डिग्री रहेगा। ठीक है बेटा। अब जैसे जैसे मैं इस एंगल को छोटा करता जाऊंगा, ए पर जो एंगल बन रहा है, ये मान लो मैं C4 पर ले आया, ये मेरा बहुत छोटा हो गया है। ठीक है बेटा, और मैं इसे छोटा कर दूं, एक डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूं, आप समझ पाएंगे चीजों को और अच्छी तरह। मान लीजिए मैंने इसे और छोटा कर दिया बेटा, यहां कहीं ले आया मैं इसको C5 पर, तो अब आप ध्यान से देखो,
ये वाला एंगल बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। और जैसे जैसे ये एंगल बेटा छोटा होता जा रहा है, मतलब ये एंगल 0 होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल एग्जैक्टली 90 कब होगा? जब ये एंगल 0 हो जाएगा। और ये एंगल जब बेटा 0 होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी। ये चीज 0 होने का मतलब है कि बेस हमारा 0 हो जाएगा, बेस हमारा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज था ये इधर आते आते ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा किस केस में? जब ये एंगल 90 डिग्री है। तो फॉर 90 डिग्री एंगल हमारा बेस बेटा 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझना है बेटा। तो अब देखिए ध्यान से, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होने जा रहा है। इसका मतलब बेटा ये हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब बेटा ये 1 हो गया। और मैं देखता हूं बेटा cos 90 डिग्री की वैल्यू, cos होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल 90 डिग्री के लिए हमारा बेस बेटा 0 हो जाता है। तो बेस क्योंकि 0 हो गया, हाइपोटेन्यूज चाहे कितना भी हो, 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर बिकम्स 0। तो ये बेटा cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और देखो बेटा tan 90 डिग्री आपको मालूम है कि tan sin अपॉन cos होता है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। तो ये tan 90 डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। अब इन वैल्यूज को हम फिर से उस टेबल में, जो टेबल हमने बनाई है उसमें पुट कर देते हैं बेटा। sin 90 डिग्री की वैल्यू हमने अभी देखा 1 आई थी, और बेटा हमारी cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आई थी, और tan 90 डिग्री की वैल्यू बेटा हमारी नॉट डिफाइंड आई थी। अब इनको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से लिखेंगे। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल बेटा 0। तो इस तरह से ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब इस टेबल को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है बेटा, ठीक है। कुछ मैं किसी मौके पर इसको याद करने का एक और तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन वो बेटा कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है उसके पीछे जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद करने में वो आपको हेल्प करता है। इसी तरह से मैं कह सकता हूं एक तरीके से कि वो जुगाड़ है याद करने का। ऐसी चीजें भी थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है जिससे हम अच्छे तरीके से चीजों को याद रख सकें। अगर भूल जाएं तो उनको याद कर लें, लेकिन कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली अगर बात करें तो आप बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान रखिए। इन ट्राइंगल्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बेसिकली लॉजिकली 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इन सारी वैल्यूज को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो जनरली इन्हीं वैल्यूज पर आएगा बेटा। अब कुछ और चीजें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो आप समझ लें अच्छे तरीके से बेटा। ये कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको चीजें, कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री, तो कोई भी बच्चा गलती से भी ये ना करे कि कभी वो कहे कि 25 वन जा 25 और 25 टू जा 50। ये करना बेटा गलत है, क्योंकि साइन अपने आप में कुछ नहीं है। साइन फॉर एंगल 50 डिग्री स्टैंडर्ड नहीं है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, हम याद नहीं करते इसको, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल 50 डिग्री या साइन फॉर एंगल 50 डिग्री। 50 डिग्री के बिना ये साइन अधूरा है। कुछ ऐसे समझिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूं स्क्वायर रूट, शॉर्ट में मैंने SQRT लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आप कहेंगे सर 3 या -3 होगा। अगर मैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कहूं और आगे कुछ ना बोलूं तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका मतलब है ये पूरी एक चीज है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। इसी तरीके से बेटा साइन 50 डिग्री ये पूरी एक चीज है। इसे दो पार्ट्स में अलग अलग, दो भागों में अलग अलग नहीं देखना है आपको। कभी कोई समझे इसको कि ये साइन
इंटू 50 डिग्री है ना बेटा, ऐसा नहीं है। यह है साइन फॉर एंगल 50 डिग्री या साइन ऑफ एंगल 50 डिग्री। ये ऐसे ही है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है बेटा, खाली स्क्वायर रूट ऑफ बोलना ये तो अधूरी बात है, साथ में 9 चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बोल रहा हूं, मान लीजिए मैंने बोला साइन, अभी ये कुछ नहीं है, अधूरी बात है जब तक मैं यहां पर कोई एंगल ना लिख दूं। और मान लीजिए मैंने एंगल यहां पर लिख दिया 30 डिग्री, तो अब आप ये समझिए बेटा साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री ये पूरी एक बात है, ये पूरी एक चीज है जिसकी वैल्यू एक्चुअली 1/2 है, आप जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे एंगल्स को आपस में कैंसिल करना ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि साइन थीटा अगर लिखा है तो ये साइन थीटा बेटा साइन इनटू थीटा नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन फॉर एंगल थीटा। और डिटेल में जाएं तो क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब है साइन का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो उस राइट ट्रायंगल के लिए जिसका ये वाला एंगल थीटा है। अगर मैं कहता हूं बेटा साइन अल्फा, अगर मैं कहता हूं बेटा साइन अल्फा, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो उस ट्रायंगल के लिए, उस ट्रायंगल के लिए, उस राइट ट्रायंगल के लिए बेटा जिसमें ये वाला एंगल अल्फा है बेटा। हां, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस तरह से ट्रायंगल बना ले और इसको अल्फा कहे, तो अब आप जानते हैं क्या होगा। अगर इसको अल्फा कह रहे हैं बेटा तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अगर इसे हम अल्फा कह रहे हैं साइन अल्फा एंगल निकालने के लिए, तो अल्फा एंगल के सामने की ये साइड बेटा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये बेटा हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने की साइड बेटा होगी ही होगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि साइन अल्फा इसका मतलब साइन इनटू अल्फा नहीं है, ये है साइन फॉर एंगल अल्फा। ठीक है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद बेटा हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं पहले, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है बेटा। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब बेटा इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है हमें? एक तो जो बेसिक आइडेंटिटीज, 8 बेसिक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई हुई हैं, उनमें से कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, अलजेब्रा के रूल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है बेटा, वो यूज कर सकते हैं। जो और बेसिक मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन है कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, वो कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को यूज करके ये आइडेंटिटी हम प्रूव करेंगे। ये भी एक आइडेंटिटी है, लेकिन ये बेसिक आइडेंटिटी नहीं है जिसको हम रटें। रटने के लिए तो वो 8 आइडेंटिटीज जो मैंने आपको बताई हैं, 3 बेटा स्क्वायर टाइप वाली, 3 रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाली और 2 मिसलिनियस। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन्हीं को लेकर के सारा काम होगा बेटा। देखते हैं अब बेटा, तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके चल रहे हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड हम ला देंगे। देखो बेटा ध्यान से सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। tan थीटा को बेटा हम लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस कॉट थीटा को हम लिखेंगे बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर कॉट थीटा को हम लिखेंगे बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और tan थीटा को लिखेंगे हम बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बेटा एलसीएम लेके इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहां भी एलसीएम लेकर के इनको सब्ट्रैक्शन कर लेंगे बेटा। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। न्यूमरेटर तो बेटा ऐसे ही लिखा हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
यहां पर जब एलसीएम लेके बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां आइए बेटा, न्यूमरेटर तो हमारा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहेगा, और यहां बेटा जब हम एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब एक बार जरा देख लें क्या रिजल्ट था हमारे पास। साइन थीटा इसको लिख लेते हैं आगे बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस, देखते हैं क्या है, कॉस थीटा है या साइन थीटा है, साइन थीटा। अपॉन साइन थीटा, ठीक है बेटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बेटा हमारे पास ये लास्ट पेज से हमने कॉपी किया। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है। अब ये जो बेटा डिवीजन है ना, डिवीजन, ये वाला जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये आपका न्यूमरेटर तो बेटा ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब इस डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो ये जो चीज आपके पास है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल हो जाएगी माने साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। इसी तरह से बेटा इधर हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, डिवीजन की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख लिया तो ये बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज और देखो बेटा, ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर्स में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। साइन माने नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, यहां पर साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है। तो मैं अगर इनके साइन चेंज करूं तो यहां पर माइनस साइन में फिर उसकी जगह लगा लूंगा बेटा, माइनस एक तरीके से कॉमन ले लिया जो यहां पर आ गया, तो ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, क्योंकि ये प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया है तो अब मैं यहां पर बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैंने क्यों किया, इससे बेनिफिट ये हो गया कि ये एक फैक्टर जो है ये सेम हो गया बेटा दोनों में। पहले एक जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, एक जगह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, ये मैंने इसमें से -1 एक तरीके से कॉमन ले लिया, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि यहां वाला साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से क्या एलसीएम आएगा। एलसीएम आज मैं ले सकता हूं इन दोनों के लिए, इसका और इसका, इन दोनों का एलसीएम में बेटा क्या ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, जब इस वाले डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल, ये वाला फैक्टर कैंसिल, साइन थीटा बचेगा। उस साइन थीटा को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। उसी तरीके से बेटा यहां पर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो हमारे पास ये आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे चलते हैं बेटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से, ये बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म का है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके फैक्टर्स होते हैं बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी की तरह ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा वाला बेटा हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ये वाला जो फैक्टर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, उस पर ध्यान दीजिए। ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब बेटा ये कुछ इस फॉर्म का हो गया a प्लस बी अपॉन सी, तो इसे लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये बेटा कैंसिल होके 1 हो गया, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों डिनोमिनेटर में हैं बेटा, तो अगर हम इन्हें न्यूमरेटर में लाना चाहें तो इनका रेसिप्रोकल लिख लेंगे, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेटा सेक थीटा प्लस 1, ये वाला 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसे चाहें तो और हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख लें और इनमें भी बेटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हम लिख लें, तो यही रिजल्ट बेटा हमें प्रूव करना था। देखिए ध्यान से, यही हमें प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा लंबा है, एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपने जो आपके क्लास टीचर्स हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से क्लासमेट से भी हेल्प ले सकते हैं अगर कहीं डाउट हो तो, और अगर आप चाहते हैं मैं ही कोई चीज़ आपको क्लियर कराऊं तो उसको आपको कमेंट्स में लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा, अब एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेता हूं लेकिन ट्रिकी है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए वैल्यू निकालिए tan स्क्वायर 8 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 8 डिग्री। अब आपको मालूम है बेटा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आती है। अब यहां पर है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो माइनस साइन आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर 8 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 8 डिग्री। अब मैंने आपसे कहा बेटा कि ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है का मतलब है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, चाहे थीटा के प्लेस में कुछ भी लिख लें ये ट्रू रहेगा। तो समझ लीजिए हमने थीटा के प्लेस में बेटा 8 डिग्री लिख लिया, लेकिन ये देखिए यहां भी थीटा है यहां भी थीटा है, इसका मतलब एंगल दोनों जगह बेटा सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। हमें नहीं पता सेक 8 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, हमें नहीं पता tan 8 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, लेकिन सेक 8 डिग्री का स्क्वायर माइनस tan 8 डिग्री का स्क्वायर, ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये डेफिनेटली 1 आएगी। तो हमारा आंसर बेटा -1 हो गया, हमारा आंसर हो गया बेटा -1। अब बेटा इसको इरेज कर देते हैं। एक और आइडेंटिटी बेटा ले रहे हैं हम, प्रूव दैट
prove that under root of 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta is equal to sec theta माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूव करना है हमें। अब देखो बेटा इसको कैसे करें। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है बेटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। इसको हम 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये तो आप जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैल्यू वही है। सो दिस विल बी रूट ऑफ ये बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और ये देखो बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म का हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास देखो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा। कैसे आया ये ध्यान से समझो। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दूं इधर राइट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर मैं सपोज करके चल रहा हूं कि यहां आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अपॉन सी, तो इसे a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब बेटा ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा को हम बेटा सेक थीटा लिख सकते हैं क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, और ये मिसलिनियस आइडेंटिटीज में आपको बताया हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो हमारा आंसर बेटा आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज आपको और कराए। क्वेश्चंस के करने की कहीं कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस अच्छे क्वेश्चन सारे हमने आपको करा दिए हैं। किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं वो सब आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हम अपनी किसी वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में एक आपके लिए असाइनमेंट और डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे किस मीडियम से आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि कहाँ डाउट्स हैं। कमेंट में तो आप लिख ही सकते हैं बेटा, कमेंट में आप असाइनमेंट का जो कोड होगा जो भी वो कोड लिखिए और क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिए कि ये हमारे डाउट हैं, तो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में वो डाउट्स आपके रिमूव करेंगे। तो आपको आज मैं बता देना चाहूँगा इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले कि आपको क्लास 10th के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस विक्की सर क्लासेस चैनल पर पूरा 10th का सिलेबस, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, पूरा सिलेबस, ठीक है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली क्लियर कराएंगे। अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको कराएंगे। उसके अलावा हम आपको बाद में एग्जाम के टाइम पर एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम ऐसा भी कोई ना कोई बेटा माध्यम, कोई ना कोई मीडियम बनाएंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचा सकें। इस पर हम अपनी टीम से बात करेंगे किस तरह से आपसे प्रॉब्लम्स लेनी है, और बहुत कैटेगोरिकल वेज में आपकी सारी प्रॉब्लम का एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेटा इस विक्की सर क्लासेस पर हम आपको देंगे। ये हमारा वादा है कि हम आपकी किसी भी डाउट को, किसी भी प्रॉब्लम को जो आप हम तक पहुंचाएंगे, अनसॉल्व नहीं छोड़ेंगे।
आप अपनी तरफ से अपने स्वयं से वादा करिए कि आप मेहनत करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से अपना क्लास 10 क्लियर करेंगे, जिससे आगे आने वाले टाइम में आपको अपनी मर्जी का कॉलेज और अपनी मर्जी की स्ट्रीम, अपनी मर्जी का कोर्स मिल सके और आप अपने आगे आने वाले 2-3 साल 4 साल को एंजॉय कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।